तो 43rd समझने से पहले हम एक बारी एवरेज पीरियड समझ लेते हैं कि मंथली वाले केसेस में एवरेज पीरियड कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर वो मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन मंथली कब कर रहा है, बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तब एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो साल में 12 महीने, तो वो कब कब ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की एक को, यानी कि अप्रैल 1, मई 1, जून 1, ऐसे करके वो सभी मंथ्स की फर्स्ट को ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इधर वैल्यू आएगी, पहली ड्राइंग उसने कब की है, अप्रैल 1 को की है, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा अप्रैल 1 के बाद कितने महीने बचे हैं, तो मई से लेकर मार्च तक 11 महीने, मई से लेकर मार्च तक 11 महीने, और अप्रैल को भी गिनेंगे क्योंकि अप्रैल की बिगिनिंग में ड्राइंग करिए, तो अप्रैल भी पूरा गिनेंगे, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, तो आखिरी ड्राइंग उसने कब की है, मार्च की बिगनिंग में की है, मार्च 1 को की है। ठीक है, तो मार्च 1 के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम है, ईयर एंड क्या होगा, मार्च 31, तो मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना हो गया, 31 डेज का, जिसको हमने एक महीना मान लेना। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, 12 + 1/2, जो कि हो जाएगा 13/2, और ये कितना हो जाएगा 6.5, ये कितना हो जाएगा 6.5, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आ जाएगा 6.5। अब समझ लेते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर वो ड्राइंग करेगा तब क्या होगा। तो मिडल का मतलब है वो ड्राइंग कब कर रहा है, हर महीने की 15 तारीख को, क्योंकि मिडल ऑफ मंथ क्या होता है 15th, तो हर महीने की 15 को वो ड्राइंग कर रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, ठीक है, 1 मिनट सबका लिख देते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा, अप्रैल 15th को, और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, मार्च 15th को। ठीक है, तो हमारे को फॉर्मूला एवरेज पीरियड का गिवन है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग अप्रैल 15 के बाद कितने महीने बचे हैं साल में, तो कितने महीने बचे हैं, अप्रैल छोड़ देंगे तो बाकी सारे महीने पूरे पूरे गिनेंगे तो 11 महीने बचे हैं। ठीक है, तो ये 11 महीने हो गए, और अप्रैल को भी गिनेंगे, कितना गिनेंगे, 15 के बाद वाला, तो 15 के बाद अप्रैल कितना बचा है, आधा बचा। ठीक है, तो प्लस 0.5, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। ठीक है, ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है। फिर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, आखिरी ड्राइंग उसने की है मार्च 15th को, तो मार्च 15 के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, हाफ मंथ ही तो बचा है, क्योंकि मंथ एंड कब हो रहा है, ईयर एंड पे हम मंथ एंड मान लेंगे, तो ईयर एंड हो रहा है मार्च 31 को, तो मार्च 15 से मार्च 31 आधा महीना होगा। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2 या फिर 0.5। ठीक है, तो इसका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 11.5 प्लस 0.5 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा 6, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि उसने हर ड्राइंग कब की है, मंथ के एंड पर करी है। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग करी है उसने कब की है, मंथ के एंड पर, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, पहली ड्राइंग उसने कब की है, अप्रैल एंड पे, और आखिरी ड्राइंग उसने कब की है, मार्च एंड में। ठीक है, और ड्यूरिंग एवरी मंथ उसने हर महीने के एंड में भी ड्राइंग करी है। ठीक है, सभी मंथ्स के एंड पर उसने कुछ ड्राइंग करी है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा, अप्रैल एंड है ना, तो अप्रैल को पूरा नहीं गिनेंगे, तो बाकी महीने कितने, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि मई से लेकर मार्च तक, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने। उसके बाद है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो मार्च के एंड में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो इसके बाद जो मंथ्स हैं वो अप्रैल ऑनवर्ड्स होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट ईयर नहीं काउंट करना, तो हमारे लिए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 0, तो 11/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो इस केस में हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा 5.5, जब ड्राइंग हो रही है मंथ के एंड में। ठीक है, ड्राइंग्स हो रही है हर महीने के एंड में। तो 43rd का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है 1950, टोटल ड्राइंग्स हमारे को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो ये पता नहीं, हमने इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। रेट अपॉन 100, ठीक है, तो रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, और एवरेज पीरियड हमने अभी अभी निकाला, जब भी बिगनिंग होगा तो क्या लेंगे 6.5 लेंगे अपॉन में 12। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी इसको सॉल्व करने से आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी आ रही है वो फटाफट से देख लेते हैं। तो 1950, ये जितने भी उधर जाएंगे तो रेसिप्रोकल होंगे, ये भी जब उधर जाएगा साइड चेंज करेगा रेसिप्रोकल होगा, तो 100/10 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन में 6.5। ठीक है,
तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो अब आप आंसर चेक करोगे, ये मैच नहीं करेगा क्योंकि आंसर में उसने क्या लिख के दिया, उसने मंथली ड्राइंग्स लिख के दिए। तो ये तो पूरे साल की निकली हैं, ये टोटल ड्राइंग्स हैं, ये पूरे साल की निकली हैं। तो मंथली ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मंथली ड्राइंग्स आ जाएंगी 3000। ठीक है, तो 3000 रुपये उसने हर महीने विड्रॉ करें। केस 2 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 2400। टोटल ड्राइंग्स पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, हम एक्स ले लेंगे। रेट 10% है तो 10/100। और एवरेज पीरियड क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो मिडल ऑफ ईच मंथ में क्या होता है, 6/12 ले लेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा x = 48,000। अगेन आंसर में हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 48,000 क्या है, ये एनुअल ड्राइंग्स हैं। ठीक है, ये एनुअल ड्राइंग्स है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, मंथली ड्राइंग्स पूछ रहे हैं। ये एनुअल ड्राइंग्स है, मंथली ड्राइंग्स नहीं है। तो मंथली ड्राइंग्स कैसे आएंगी, मंथली ड्राइंग्स आएंगी, इस 48,000 को डिवाइड कर देंगे साल में जितने महीने, यानी कि किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो मंथली ड्राइंग्स आ जाएंगी 4000 पर मंथ। ठीक है, ये 12 के टेबल से डायरेक्टली कट रहे हैं, 4000 पर मंथ। केस 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन है, 2750। टोटल ड्राइंग्स अगेन हमें निकालनी है, तो x मान लेंगे। रेट 10/100 और एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे, इसमें एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5/12। ठीक है, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे इसको, ये इधर शिफ्ट करोगे रेसिप्रोकल, इधर शिफ्ट करोगे रेसिप्रोकल, तो x कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स ये जो निकली है ना, ये एनुअल ड्राइंग्स है, इसको फिर से हमें मंथली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में मंथली पूछ रहा है। ठीक है, तो मंथली ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, मंथली ड्राइंग्स हो जाएंगी 60,000 अपॉन में 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये हमारी मंथली ड्राइंग्स हो जाएंगी। 44th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी गिवन है, 1500। टोटल ड्राइंग्स हमें निकालनी है तो हमने x ले लिया। रेट हमें गिवन है 12/100 और एवरेज पीरियड क्या होगा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड क्या लिया जाता है, 7.5। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया है। ठीक है, तो वहाँ देख लो एवरेज पीरियड कितना होगा, 7.5। ठीक है, तो इसको जस्ट सॉल्व कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे, 1 0 नीचे, तो x कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन में 75। ठीक है, तो इसको हमारे को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x कितना आएगा, ये 75 1 ये डायरेक्ट कट रहे 20, तो ये आ जाएगा 20,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितनी आ रही है, ये एनुअल ड्राइंग्स आ रही हैं। तो हमारे से क्वेश्चन में एनुअल ड्राइंग्स नहीं पूछी हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी है, क्वार्टरली ड्राइंग्स पूछी हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स का क्या मीनिंग होता है कि साल में उसने कितनी बार पैसा निकाला है, एक साल में 4 बार निकाला है। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 20,000 अपॉन में 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। एक ईयर में कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो यानी कि उसकी कितनी ड्राइंग्स हो जाएंगी, 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वार्टर में कितने निकालेगा, 5,000 रुपये निकाल रहा है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन है, 1200। टोटल ड्राइंग्स अगेन नहीं पता, x लेंगे। 12% का रेट गिवन है और क्या बोल रहे हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि एवरेज पीरियड 6/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है। x कितना आएगा, 1200 इंटू 100 अपॉन में 6, तो ये आ रहा है 200। ठीक है, तो अगेन हमारा x कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। और ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये एनुअल ड्राइंग्स है। ठीक है, ये कौन सी ड्राइंग्स है, एनुअल है। तो हमें कौन सी ड्राइंग्स पूछ रहे हैं, क्वार्टरली पूछ रहे हैं। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स अगेन कितनी हो जाएंगी, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 20,000 अपॉन में 4, तो 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, पर क्वार्टर। केस थर्ड स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 गिवन है, टोटल ड्राइंग्स निकालना है तो हमें नहीं पता, हमने x एज्यूम कर लिया। रेट 12% गिवन है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं, तो एवरेज पीरियड कितना ले लेंगे, 4.5 ले लेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 से 12 कैंसिल आउट, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। और अब x को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई ये उधर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे साइड चेंज करने पे। तो ये कितना आएगा, 100 इंटू 10 अपॉन में 45, 45 1 ज़र और ये 20 ज़र 900 आएगा। तो अगेन यहाँ पर हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो ये भी एनुअल ड्राइंग्स गिवन है। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स हमारे इस केस में भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे साल भर की ड्राइंग्स गिवन है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे
तो हर क्वार्टर में कितने निकालता है वो, 5,000 रुपये निकालता है। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन 44 का।